यहां पर आपसे एसआई नहीं, आपसे आपको जो दिया गया वो सीआई दिया गया है, एसआई पूछा गया है। कल के क्वेश्चन में क्या था, आसान था, आपको क्या दिया रहता था, एसआई, सीआई पूछता था। इस बार सीआई देकर आपसे क्या पूछा है, एसआई। तो ऐसे ही करेंगे, गो थ्रू ऑप्शन। बाकी एक छोटा सा शॉर्टकट है, आप उसका भी प्रयोग करना चाहें तो कर सकते हैं। सीआई बटा एसआई बराबर 1 + r/200, 100 नहीं 200, ठीक है। आप उसके माध्यम से भी आंसर देना चाहे तो दे सकते हैं, मेथड 2। सीआई बटा एसआई बराबर 1 + r/200। तो सीआई है 406 बटा में एसआई 406 बटा में एसआई बराबर 1 + 3/200। तो एसआई बराबर क्या आ जाएगा, 400। ऐसे भी आंसर किया जा सकता था। ये भी माध्यम था 2 साल का आंसर देने का, लेकिन मेन माध्यम क्या होता है, गो थ्रू ऑप्शन, ये सही होता है। एसी चल रही है दोनों उधर की, चलाइए। अब ये वाली भी दोनों एसी कल शायद बन गई है, देखिए कल से शायद चलना शुरू हो जाएगी। अब आइए अगले नंबर के क्वेश्चन पे। किसी निश्चित धनराशि पर 5% प्रतिवर्ष की दर से 3 वर्षों के अंत में साधारण ब्याज 1200 रुपए है। समान धनराशि पर वार्षिक रूप से संयोजित समान दर से समान अवधि के लिए चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा। सीजीएल टियर 1 19 का क्वेश्चन है, इजी है। कौन बताएगा ओरल, वेरी गुड, बताइए बाबू। हाँ, 1 वर्ष का कितना हो गया, 400। हाँ, यहीं से सीआई पैटर्न लगा लेंगे। मतलब क्या मिलेगा, फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर के सीआई का कैलकुलेशन करें तो फर्स्ट ईयर का एसआई क्या होगा, 400। तो यहां भी 400, यहां भी 400 प्लस 400 का 5% कितना, 20, यहां 40 और यहां 20 का 5% 1, कितना आया, 1261। ये सीआई आ गया। एग्जाम का तरीका ये होगा ऐसे क्वेश्चन को करने का। गुड, सही है, ओरल ही हो जा रहा है, कोई प्रॉब्लम नहीं। आपने देखा सीआई के बहुत सारे सवाल आप ओरल निकाल ले रहे हैं, कहीं परेशानी नहीं हो रही है, सही है, हो गया। पीएस लगाना शुरू कर दीजिए अब आप लोग, प्रैक्टिस शीट कर लिया। अब आइए अगला क्वेश्चन है, 12,000 रुपए की धनराशि पर 5 वर्ष के अंत में साधारण ब्याज 6,000 रुपए होता है। इसी धनराशि पर 3 वर्षों में समान दर से वार्षिक रूप से चक्रवृद्धि होने वाले चक्रवृद्धि ब्याज का मान बताइए। हो जाएगा। तो मेरे बच्चों, जब भी ये सवाल पूछता है 2 साल और 3 साल में ही पूछता है, 4 साल पे जाएगा तो कैलकुलेशन ज्यादा हो जाता है, इसलिए ज्यादातर ये पूछा गया है, मोस्टली पूछा गया है। तो ये आपके 2 साल 3 साल में पूछा गया। 4 साल में भी पूछेगा तो आप कैलकुलेट तो कर ही लेंगे सीआई, उसमें कोई प्रॉब्लम तो है नहीं। 4 साल का पूछे, 5 साल का पूछे तो प्रोसेस तो वही है, थोड़ा सा कैलकुलेशन क्या होगा आपका बढ़ जाएगा। आइए चलिए देखिए, आंसर बोलिए। 3972 सबका आंसर आया है। डू योर सेल्फ, स्वयं करें। जो बच्चे हमारे ऑनलाइन हैं वो भी फटाफट क्वेश्चन करते हुए चले, समझ में सारी चीजें अच्छे से आ रही होंगी। आइए 60 नंबर का क्वेश्चन है, ब्याज की दर क्या होगी यदि किसी निश्चित राशि पर तीसरे साल में 2,000 रुपए साधारण ब्याज और 2 वर्षों बाद चक्रवृद्धि ब्याज जितना मिलता है। ध्यान से देखिए, हर एक बच्चा देखेगा, आपका बोला गया है
तीसरे साल में साधारण ब्याज 2000 है और 2 वर्षों बाद चक्रवृद्धि ब्याज है 4160। इजी है क्वेश्चन। सेम उसी पैटर्न पे ब्रेक होगा, फर्स्ट ईयर और ये सेकेंड ईयर। देखिए 2 ही साल का चक्रवृद्धि ब्याज 4160 दिया हुआ है और तीसरे साल का साधारण ब्याज 2000 है, तो पहले साल का भी साधारण ब्याज 2000 होगा और दूसरे साल का भी साधारण ब्याज क्या होगा, 2000 होगा। जब तीसरे साल का साधारण ब्याज 2000 है तो पहले साल का भी साधारण ब्याज 2000, दूसरे साल का भी साधारण ब्याज क्या होगा, 2000 होगा। तो 2 2 4000 हो चुका है, बचा कितना, 160। बचा कितना, 160। ध्यान से देखिएगा बच कितना रहा, 160। तो ये 160 रुपए ब्याज आया है किस पर, 2000 पर ही तो आया है। ये 160 रुपए ब्याज किस पर आया है, 2000 पे आया है। तो दर चाहिए तो 160 बटा में 2000 गुणे 100। ये थोड़ा अलग है क्वेश्चन, देख लीजिएगा कितना, 8%। वार्षिक जीटीओ भी कर सकते थे, लेकिन ये 2 साल के लिए ऐसे ही कर लेना चाहिए, जीटीओ की जरूरत नहीं पड़नी चाहिए। ओरल है, कठिन नहीं है। तीसरे साल का दे रखा है साधारण ब्याज 2000, तो पहले साल का या दूसरे साल का भी साधारण ब्याज 2000 होगा। चक्रवृद्धि ब्याज है 4160, 2 वर्षों का, तो दर बताना है। तो देखिएगा आपका पहले साल 2000, दूसरे साल 2000 और सीआई की बात करें तो पहले साल सीआई 2000, दूसरे साल 2000 प्लस कितना बचा है, 160। भाई 2 2 4000 हो ही गया, अब कितना बचा है, 160। तो ये 160 ही ब्याज होगा किस पर, इस 2000 पे। तो रेट परसेंट चाहिए, तो 160 बटा में 2000 गुणे 100, 8% क्या आ गया, वार्षिक। क्लियर सारे बच्चों को, आ रही है बात समझ में, आया है ना समझ में। आइए अगले क्वेश्चन। नहीं आया, देखिए बाबू आपको ये तो देखना ही पड़ेगा कि कौन सा ब्याज किस पर मिल रहा है। आया समझ में, आपको ये तो देखना ही पड़ेगा कि कौन सा ब्याज किस पर मिल रहा है। नहीं तो हमारे पास एक वो है फॉर्मूला, CI बटा SI बराबर 1 + R/200। तो 2 साल का SI हो जाएगा आपका कितना, 4000, 2 साल का CI हो गया आपका 4160। तो 4160 बटा में 4000 बराबर 1 + R/200 करके भी R निकाल सकते हैं, लेकिन आसान तरीका यही है जो मैंने आपको बताया है। ठीक है, सही है। अगर दर चाहिए तो देखना पड़ेगा ना कि कितना ब्याज किस पर मिल रहा है, तो वहां से दर आपका कैलकुलेट हो जाएगा। आई बात समझ में। ओरल है, बाकी गो थ्रू ऑप्शन भी है आपके पास करने के लिए। ठीक, 61 नंबर के क्वेश्चन पे आइए। एक निश्चित राशि सालाना चक्रवृद्धि ब्याज पर 2 साल में 2,91,600 रुपए और 3,14,928 रुपए हो जाती है। क्या है, 2 साल में इतना रुपए और इतना रुपए, समान दर पर 2 साल में। एक मिनट क्या लिखा हुआ है, एक निश्चित राशि सालाना चक्रवृद्धि ब्याज पर 2 साल में इतना, और इंग्लिश देखिए, ये मूलधन है क्या, क्या कौन से नंबर का क्वेश्चन है, 61 है। एक निश्चित राशि सालाना चक्रवृद्धि ब्याज पर 2 साल में, अच्छा ये तो हिंदी लिखा, अ सर्टेन सम अमाउंट टू रुपीज इतना इन 2 years एंड 3 years। हाँ ठीक है, सही है। ये गलत है थोड़ा सा, इसमें करेक्शन है। लिखवा देता हूं क्वेश्चन फिर से। एक निश्चित राशि चक्रवृद्धि ब्याज
की वार्षिक दर पर 2 वर्षों में 29,16,00 रुपए तथा 3 वर्षों में 31,49,28 रुपए हो जाती है। समान दर पर 40,000 रुपए का 2 साल के लिए साधारण ब्याज कितना होगा? इजी है, समझ में आ रहा है? एक निश्चित राशि चक्रवृद्धि ब्याज की वार्षिक दर पर 2 वर्षों में इतना रुपए तथा 3 वर्षों में इतना रुपए हो जाती है। 40,000, हाँ 40,000 है। 2 साल में इतना हो गई, 3 साल में इतना हो गई, दर निकल आएगा, यहां से आ जाएगा दर। भाई 2 साल का जो मिश्रधन है, अब वो तीसरे साल के लिए मूलधन बन जाता है, तो ब्याज उसी 2 साल के मिश्रधन पे ही तो लगेगा। ब्याज किस पर लगेगा? 2 साल के मिश्रधन पे 1 साल का ब्याज लग के तीसरे साल का मिश्रधन तैयार हो जाता है। तो पूछा गया समान दर पर 4,000 रुपए का 2 साल के लिए साधारण ब्याज कितना होगा? तो मेन काम क्या है? दर निकाल लेना। मेन काम क्या है? दर निकाल लेना बिना टेंशन के। तभी तो आप ब्याज निकाल पाएंगे। दर पता रहेगी तभी तो क्या निकलेगा? ब्याज निकल आएगा। क्लियर है? आ रही है बात समझ में? पकड़ी। तो मेरे बच्चों दर चाहिए 31,49,28 माइनस 29,16,00। 1 वर्ष का CI है कितना बच्चे? 23,328 रुपए। अब रेट चाहिए तो 23,328 बटा में 29,16,00 गुणे 100 कितना आ रहा है? 8% वार्षिक आ गया। SI क्या होगा? 40,000 गुणे 16 बटा 100। क्यों? 8% से 2 साल का दर क्या होगा? 16% होगा। तो कितना हो गया? 6400। ये आपका आंसर है, नोट कर लीजिए। इजी है ना क्वेश्चन? कठिन तो नहीं, गलत था बस इसलिए आप लोगों को प्रॉब्लम हुई होगी। इंग्लिश वर्जन सही है। हाँ 2 साल का CI, सॉरी 2 साल का मिश्रधन दिया है और फिर 3 साल का मिश्रधन दिया हुआ है चक्रवृद्धि ब्याज पर। बोलिए बच्चे, आप लोग बताइए, समझ में आ रहा है? कितने लोग करके आए थे इसको? ठीक है। वैसे मेनली ज्योमेट्री ही लगा के आना है, इसको ना लगा के आए कोई दिक्कत नहीं है। ज्योमेट्री लगा के ही बैठना है। आज तो हम उन्हीं की एंट्री देंगे जो आगे का क्वेश्चन लगाए होंगे, कॉपी पे उनके सर्कल खिंचा हुआ होगा। आइए, नोट कर लिया सबने? कर लीजिए नोट। हो गया? आइए अब देखिएगा, यदि एक निश्चित धनराशि 3 साल में अर्जित किया गया, यदि एक निश्चित धनराशि पर 3 साल में अर्जित किया गया साधारण ब्याज 900 रुपए है और 2 साल में अर्जित किया गया चक्रवृद्धि ब्याज 636 रुपए है, तो ब्याज दर प्रतिशत में ज्ञात करें। करेक्शन है
निकाल लिया 12%? बहुत जल्दी निकाला है आपने। बताइए कैसे निकाला है, खड़े हो जाइए। नहीं ये बच्चा, हाँ बताइए। एक साल का साधारण ब्याज कितना हो गया भाई? 300। गुड। हाँ 300, फिर 300 और प्लस 36। वेरी गुड। यानी कि 36 ब्याज आएगा किस पर? 300 पे, और गुड़े 100। 12% वार्षिक दर आ गई। वेरी गुड। कर लेंगे? सबको आ गया कि कर दूं इसको? हो गया ना? सारे लोगों ने कर लिया? तो डू योर सेल्फ में डाल देते हैं। नहीं, कर देते हैं। फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर की बात करें तो एसआई आएगा 300, यहां भी 300 और प्लस 36 होगा, तभी तो 636 होगा, तभी तो 2 साल का सीआई 636 होगा। तो ये R% चाहिए आपको, तो 36 ब्याज है किस पर? 300 पे गुड़े 100, कितना आ जाएगा? 12% वार्षिक। ये आपकी ब्याज दर आ गई। हर एक बच्चा देखेगा, कोई ऐसा बच्चा तो नहीं है जिसका ज्योमेट्री छूटा हुआ है। एसआई में मत परेशान होइए, 5 दिन ज्योमेट्री थियरी पढ़ लीजिए। हो गया? आइए चलिए देखिए 63 नंबर का क्वेश्चन है। कुछ राशि चक्रवृद्धि ब्याज पर लगाई जाती है जबकि चक्रवृद्धि ब्याज प्रतिवर्ष मिलता है। यदि 2 क्रमिक वर्षों में चक्रवृद्धि ब्याज 225 रुपए और 238.50 रुपए हो तो ब्याज की दर क्या होगी? कर पाएंगे? हाँ 6%। आ गया मेरे बच्चों? सीधे क्लियर है कि नहीं? सीधे सीधे क्या है ये देखिए, ये जो एक्स्ट्रा ब्याज है 238.50 में से 225 घटाएंगे, ये कितना ब्याज एक्स्ट्रा आया है? 13.50 रुपए। ये एक्स्ट्रा ब्याज किस पर है? 225 पर। सही है? तो R की वैल्यू चाहिए, R%। 13.50 बटा में 225 गुणे 100 कितना आएगा? 6%। क्रमिक वर्षों का ब्याज दे रखा है, इसका मतलब बच्चों आगे वाला जो ब्याज है उसमें जो एक्स्ट्रा प्राप्ति होगी वो किस पर होगी? पिछले ब्याज पर होगी। सही है? आज हमें 10 मिला है, कल 10 मिलेगा ही मिलेगा, साथ ही साथ 10 पर भी ब्याज मिलेगा। तो देखिए हमें इस साल 225 मिला है, अगले साल 225 मिलेगा ही मिलेगा, साथ ही साथ 225 पर ब्याज भी मिलेगा। यही तो सीआई का पैटर्न है, सीआई यही तो कहता है। देखिए इस साल हमें 225 मिला तो अगले साल हमें 225 तो मिलेगा ही मिलेगा, साथ ही साथ 225 पर ब्याज भी मिलेगा। तो ये एक्स्ट्रा जो आया है यही ब्याज है, और ये ब्याज किस पर होगा? 225 पर होगा। तो रेट परसेंट निकल आएगा 13.50 बटा में 225 गुणे 100, 6%। देखिए ऐसे मैं पढ़ाता हूं तो अक्सर मैं देखता हूं सारे बच्चे हाँ में सिर हिलाते हैं कि हाँ आ रहा है, लेकिन टेस्ट में परफॉर्मेंस सिर्फ 10% बच्चों का अच्छा निकल के आता है। चाहे जो भी टेस्ट का उदाहरण ले लीजिए, इसके पहले जो भी टेस्ट हुआ है केवल 10%। तो मेरे बच्चों पहले की तरह तैयारी नहीं रह गई है कि आप साधारण ढंग से पढ़ेंगे और आपका सिलेक्शन हो जाएगा। आपको असाधारण तरीके से तो आना ही पड़ेगा सामने, नहीं तो फिर नहीं हो पाएगा सिलेक्शन। सिलेक्शन लेने वाले बच्चों में बच्चों पहले से चीजें दिखाई देती हैं, ये सिलेक्शन ले रहा है। आप लोग का टेस्ट का परफॉर्मेंस बहुत ज्यादा बिगड़ता है, 90% बच्चों का बिगड़ता है। यहाँ तो आप कह रहे हैं हाँ सर आ गया, टेस्ट में क्यों नहीं परफॉर्म कर पाते? तो बहुत गलत बात है। चलिए अब इसके बाद है 63 के बाद 64। प्रश्न है आपका, ब्याज की दर क्या होगी यदि किसी राशि पर तीसरे वर्ष में अर्जित साधारण ब्याज 1750 रुपए और 2 वर्षों के लिए चक्रवृद्धि ब्याज आपका 3622.5 रुपए है। मेंस 2017 का क्वेश्चन है, क्या कर नहीं पाएंगे? 7% आ गया, वेरी गुड, निकाल लिया 7%।
जरा करिए, मैं देखूं कितने लोगों का आ गया, और जिसका नहीं आया तो क्यों नहीं आया, हमें इसकी जानकारी चाहिए। और ऑनलाइन वाले बच्चे भी करिए, आपका कमेंट अमित सर बैठ के पढ़ रहे हैं, करिए, आपका कमेंट बैठकर अमित सर पढ़ रहे हैं। आप देख लीजिएगा, अभी सीजीएल टीयर 1 सीएचएसएल होने जा रहा है। जितना मैंने आपको पढ़ाया है, एक सवाल भी बाहर नहीं होगा। हो गया, आप कर लिया, ठीक है। और अप्रोच भी आपको अच्छे दिए जा रहे हैं, जिसके माध्यम से आप ओरल प्रश्नों का उत्तर दे पाए। केवल नंबर ऑफ क्वेश्चन, नंबर ऑफ वैरायटी ही नहीं है मेरी शीट में, सोल्यूशन में अप्रोच भी है, जिसके थ्रू आप क्वेश्चन को ओरल कर पाए। है कि नहीं ऐसा, ये बताइए। आपको लग नहीं रहा है कि बहुत सारे क्वेश्चन आप ओरल निकाल पा रहे हैं जो पहले नहीं कर पाते थे? क्या हुआ? ठीक है। कितने बच्चों का आ गया वो हाथ उठाएं। इसमें बहुत सारे बच्चे बैठे हैं जिनका नहीं आया है। कितने लोगों का अभी तक नहीं आया? 7% वो हाथ उठाएं। जरा देखिए उनकी क्या कमी हो रही है। आप लोग का सब बच्चियों में आपका आया 7%, आपका भी आ गया, कर रहे हैं बच्चे अभी। ऑनलाइन में देखिए अमित सर, बच्चों का आया, हो गया उनका। ये फॉर्मूला क्यों लगा रहे हैं? आपका दिमाग नहीं चलता क्या? फॉर्मूला हम प्रयोग कर रहे हैं क्या? हाँ, नहीं हो जाएगा, लेकिन फॉर्मूला यूज करना सही है क्या? इस क्वेश्चन के लिए फॉर्मूला भले है, लेकिन फॉर्मूले का प्रयोग करना सही है नहीं, तो क्यों कर रहे हैं फॉर्मूले से? विदाउट फॉर्मूला करिए। आइए व्हाइट बोर्ड पे लगाइए, सॉरी ब्लैक बोर्ड पे आइए। विदाउट फॉर्मूला आ रहा है कि नहीं आपको? विदाउट फॉर्मूला आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो करिए विदाउट फॉर्मूला। बच्चियां आप लोग भी एकदम पेन ही चल रहा है, आंसर नहीं आ रहा है। बस आ रहा है आंसर, नहीं आ रहा है आंसर, तो गलत बात है ना। भाई मैं डू योरसेल्फ लिख के जा रहा था इसमें। चलिए देखिए, ब्याज की दर क्या होगी? दर ही पूछा है। तीसरे वर्ष में अर्जित साधारण ब्याज 1750 रुपए है और 2 साल का चक्रवृद्धि ब्याज इतना है। तो हम क्या बताए थे आपको? लिखिए फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर। तो तीसरे साल का साधारण ब्याज जो होगा वही पहले साल का भी साधारण ब्याज होगा, और वही दूसरे साल का भी साधारण ब्याज होगा। तो जो साधारण ब्याज होता है वहीं से चक्रवृद्धि ब्याज देखिए कैसे निकालते हैं। पहले साल का साधारण ब्याज पहले साल के चक्रवृद्धि ब्याज के बराबर, और दूसरे साल 1750 तो आएगा ही, प्लस और कितना आएगा? 1750, 1750 3500, और कितना बचा? 122.5। इतना ही तो एक्स्ट्रा आया। ये पूरे सीआई का कैलकुलेशन हो गया। तो आप ये नहीं जानते हैं कि आपका ये जो ब्याज है वो किस पर है? इसी 1750 पे है। यही तो सिखाया गया है, बताइए। तो रेट ऑफ इंटरेस्ट चाहिए, तो क्या होगा? 122.5 बटा में 1750 गुणे 100। अब कुछ लोगों को इस कैलकुलेशन में भी प्रॉब्लम है, पता नहीं क्यों। कितना आ रहा है? 7%। क्यों ये नहीं आया समझ में? दर वाली बात नहीं समझ में आ रही है? भाई 2 साल का तो सीआई दिया है, तो एसआई से ही तो आराम से सेट हो जाएगा। 1750 प्लस एक्स्ट्रा अभी कितना हो रहा है? ये जोड़कर 3500 हुआ है, 122.5 एक्स्ट्रा हो रहा है, तो यहीं तो रखेंगे 122.5। चलिए आगे देखिएगा अगला क्वेश्चन।
यदि 8% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज से किसी धनराशि का 2 वर्षों का चक्रवृद्धि ब्याज 416 रुपए है, तो उसी धनराशि का उसी चक्रवृद्धि ब्याज दर से 3 वर्षों में चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा? बताइए कितना? 649.28। कैसे किया मेरे बच्चों? सीधे सीधे ध्यान से देखिए, कौन सा पैटर्न उठाया आपने? सीआई पैटर्न नहीं, मतलब पैटर्न क्या है वो तो सीधे सीआई ही निकालना है। 8% से 2 साल में कितना आया है? 416 आया है। आ रहा है समझ में? तो उसी धनराशि पर उसी चक्रवृद्धि ब्याज से 3 वर्षों का आपसे ब्याज पूछा है, तो 3 साल का पूछा है, 2 साल का देकर 3 साल का पूछा है। तो आप देखिए, करने के कई सारे तरीके हैं, करने के इसके कई सारे तरीके हैं। अगर नॉर्मली करना है तो क्या होगा आपका? 8% के हिसाब से अगर आप देखें, 8% का मतलब क्या होगा आपका? ये हो गया 4/2/25। ठीक, समय 3 वर्ष है ना, तो मूलधन जो होगा वो 25 गुणे 25 होगा। तो कितना आया? 15,625 आ गया। अगर आप बात करें फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर और थर्ड ईयर की, तो यहां अगर निकाला जाए ब्याज एसआई वाला, तो 15,625 का आपका 2/25 निकाला जाए तो कितना होगा? 1250। यहां भी 1250, यहां भी 1250। अब देखिए 1250 का 2/25 कितना आएगा? 100, और ये कितना? 200। फिर 100 का 2/25 8 आएगा। तो अगर मैं आपसे 3 वर्षों के सीआई की बात करूं तो कितना हो जाएगा? जोड़कर बताइए कितना? बोलिए। 40,58। और 2 साल के सीआई की बात करूं तो 2600। ध्यान से देखिए, 40,58 3 साल का सीआई है, और ये 2600 क्या है? 2 साल का सीआई है। तो ये 2600 हमारा किसके इक्विवेलेंट हो जाएगा? 416 रुपए के। ये 2600 हमारा किसके बराबर? 416 रुपए के। तो यहां से 40,58 किसके बराबर? किसके बराबर होगा? 416 गुणे 416 बटा 2600 गुणे 40। कितना आया? 649.28। ये आपने 3 वर्ष का सीआई निकाल लिया। 3 वर्षों का सीआई निकाला। क्लियर है? देखिए, गुना वाली बात में अगर आते हैं हम, तो गुना वाली बात में भी एक तो ये तो नॉर्मल तरीका हो गया। गुना वाली बात में अगर हम आए तो 8% ब्याज दर है, तो हर साल का सीआई जो हमारा 108/100 होगा। क्यों मेरे बच्चों? सीआई में जो रिलेशन होगा वो क्या होगा? 108/100 का होगा। तो देखिए 2 साल में ये हो गया 416, यानी कि आपका देखिए 10 से 11 और 11 से 12.1 का फिगर। ये कितने गुना? 1.1 गुना। ये कितने गुना?
1.1 गुना। अगर मेरे बच्चों सीधे ये दिया हुआ है 2 साल तक का फिगर, अगर आप इसका 1.1 गुना कर देंगे तो रिजल्ट आ जाएगा कि नहीं? उसी तरीके से 416 तक का फिगर दिया हुआ है, अगर आप इसका 108/100 करेंगे तो कितना आएगा? कैलकुलेट करिए। $449.28। कितना है बच्चों? 400, एक मिनट, 449.28। ये गुना वाली बात से सीधे हो गया। मेथड 2 क्लियर है भाई? हर बार धन कितना हो जाएगा? 1.08 गुना। हर बार धनराशि भी 1.08 गुना हो जाएगी और हर बार चक्रवृद्धि ब्याज भी क्या हो जाएगा? 1.08 गुना हो जाएगा। भाई 10 से 11, 11 से 12.1 कितने गुना हो रही है बताइए? 1.1 गुना। उसी तरीके से यहां भी दर आपका 8% है तो हर बार धन कितना हो जाएगा? 108%। तो हर बार आपका चक्रवृद्धि ब्याज भी क्या हो जाएगा? 108%, यानी कि 1.08 गुना। तो साफ दिखाई दे रहा है 2 साल का जो चक्रवृद्धि ब्याज है वो 416 है बच्चों, 416। तो अब आगे का 3 साल का कुल चक्रवृद्धि ब्याज क्या हो जाएगा? इसका 108% बोल दीजिए या 1.08 गुना बोल दीजिए, तो ये आपका आंसर आ जाएगा। कितना? अच्छा, गलत लिख दिया क्या? कितना आ रहा है? ये कितना आया है? 449.28। एक मिनट, ठीक है अभी आता हूं, इस पर रुक जाइएगा। आगे देखिएगा, 66 नंबर का क्वेश्चन है। किसी मूलधन पर यदि 2 वर्षों का साधारण ब्याज 2800 रुपए है और चक्रवृद्धि ब्याज कितना है? 2996 रुपए है, तो ब्याज कितनी होगी? ब्याज दर ना बच्चों, ब्याज दर कितनी होगी? कितना होगा? सबने कर लिया? कितना है? 14%। यह आपका आंसर है। कर लिया? अब आइए टाइप 8 पे आ जाते हैं। ध्यान से देखिएगा कुछ, ध्यान से देखिए, कुछ धनराशि वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 5% चक्रवृद्धि ब्याज देकर प्रति रुपए 17,640 रुपए की वार्षिक किस्तों में चुकाई जाती है। उधार ली गई राशि क्या है? देखिए, चक्रवृद्धि ब्याज के ये किस्त का क्वेश्चन है। साधारण ब्याज वाला तो एक पैटर्न अलग था, लेकिन जो आप व्यवहारिक जीवन में अपने सोचते हैं वो यही है चक्रवृद्धि ब्याज की किस्त। इसमें क्या होता है, आप पहले साल कुछ मूलधन देंगे और उस पर ब्याज देंगे, दूसरे साल कुछ मूलधन देंगे उस पर ब्याज देंगे, तीसरे साल कुछ मूलधन देंगे उस पर ब्याज देंगे। तो जो आप किस्त के रूप में चुका रहे हैं वो क्या है? मिश्र धन है। जो किस्त के रूप में चुकाएंगे वो क्या है मेरे बच्चों? मिश्र धन है। हर एक बच्चा देखेगा जिम्मेदारी से, किस्त के रूप में जो चुकाया जाएगा वो क्या होगा? मिश्र धन। तो यहां पर मान लेते हैं, माना कुल ऋण आपका हो गया। मेथड 1 थोड़ा लेंदी होता है ये। माना कुल ऋण बराबर हो गया P रुपया। ठीक, अब देखिए किस्त हो गई
कितने किस्त का क्वेश्चन है? 3 की 2? 2 किस्तों का। चलिए इसके लिए हम एक पैटर्न तैयार कर रहे हैं। पहली किस्त, दूसरी किस्त, तीसरी किस्त, 3 किस्त के लिए एक पैटर्न तैयार कर रहे हैं। आया समझ में? ये फॉर्मूला है, फॉर्मूले का प्रयोग करना नहीं है आपको। देखिए किस्त की अगर बात की जाए तो पहली किस्त आपकी ए रुपए की हो गई, दूसरी किस्त भी ए रुपए की, तीसरी किस्त भी ए रुपए की। तो इसके संगत मूलधन लिखिए, संगत मूलधन। ये हम पहली किस्त जो देंगे ये मिश्रधन होगा। इस ए रुपए में क्या क्या है? ए रुपए में आपका क्या है? आपका मूलधन है और उस पर कुछ ब्याज है। मूलधन है और उस पर क्या है? कुछ ब्याज है। और वो कितने समय का? किस्त अगर पहली है तो ब्याज 1 साल का होगा। अगर ए रुपए की दूसरी किस्त दे रहे हैं तो ये दूसरे साल के अंत में देंगे, ये पहले साल के अंत में जाएगा और ये दूसरे साल के अंत में जाएगा। आई बात समझ में? तो दूसरे साल के अंत में देंगे तो दूसरे साल के अंत में मेरे बच्चों ध्यान से सुनिएगा, दूसरे साल के अंत में आप 2 साल का ब्याज देंगे ना। बताइए क्या देंगे? 2 साल का ब्याज। मान लिया इसके संगत मूलधन P1 है तो P1 पर 1 साल का ब्याज जोड़कर जो मिश्रधन बनाएंगे उसको ए रुपया बोलेंगे, बोलेंगे कि नहीं? और इसके संगत मूलधन P2 है तो P2 पर 2 साल का ब्याज जोड़कर जो मिश्रधन बनाएंगे उसको क्या बोलेंगे? ए रुपया बोलेंगे। और तीसरी किस्त मान लिया ए रुपए की तो इसके लिए संगत मूलधन क्या है? P3 है। तो P3 पर अगर 3 साल का ब्याज जोड़कर मिश्रधन बनाएंगे तो वो क्या होगा? क्या होगा? ए रुपए होगा। आ रही है बात समझ में? क्लियर है? कोई डाउट हो तो बोलिए, मुझे नहीं आ रहा है समझ में। सुनिए इसमें क्या होता है, जो आप सोचते हैं वही होता है। यहां किस्त क्या है? मिश्रधन है। आपने पहली किस्त चुकाई है पहले साल के अंत में, दूसरी किस्त चुकाई है दूसरे साल के अंत में, तीसरी किस्त चुकाई है कब? तीसरे साल के अंत में चुकाई है। आ रहा है समझ में? आपने 3 किस्तें चुकाई हैं। खैर क्वेश्चन में 2 किस्त है, इन 3 किस्त में फॉर्मूला बना देंगे तो आसान रहेगा आपके लिए। सुनिए तो ये ए रुपए जो प्रत्येक वर्ष के अंत में चुकाया जा रहा है तो इसके संगत कुछ मूलधन भी होगा। इस ए रुपए में कितना मूलधन दिया आपने? P1। इस ए रुपए में कितना मूलधन दिया आपने? P2। इस ए रुपए में कितना मूलधन दिया? P3। अब सुनिए ध्यान से, यह आपका P1 प्लस P2 प्लस P3, इन तीनों मूलधनों का योग कुल ऋण P रुपए के बराबर होगा। होगा कि नहीं होगा? आप एक फॉर्मूला जानते हैं, A बराबर P इन ब्रैकेट 1 प्लस R बाई 100 टू दी पावर क्या? T। तो पहली किस्त की अगर मैं बात करूं तो मिश्रधन बन गया A, इसके संगत मूलधन क्या है? P1। दर हमारा वही रहेगा 1 प्लस R बाई 100 टू दी पावर T। T की वैल्यू क्या? 1। T की वैल्यू क्या हो गई? 1। सही है। अगर मैं यहां से निकालूं P1 की वैल्यू, P1 मेरे बच्चों अगर निकाला जाए तो क्या ये आएगा? A अपॉन 1 प्लस R बाई 100 टू दी पावर 1 आएगा। आएगा कि नहीं आएगा? अब देखिए लिख देंगे इसी प्रकार, इसी प्रकार से। क्या P2 बराबर A अपॉन 1 प्लस R बाई 100 टू दी पावर 2 आएगा? एवं P3 बराबर A अपॉन 1 प्लस R बाई 100 टू दी पावर क्या? 3 आएगा। आएगा कि नहीं आएगा? बताइए। आ रहा है? आ रहा है बच्चों?
आएगा ये चीज। आप ध्यान से देखिएगा, आपका पहली किस्त 1 साल के अंत में, दूसरी किस्त दूसरे साल के अंत में, तीसरी किस्त तीसरे साल के अंत में दी जाएगी। पहली किस्त ₹A की, इसमें संगत मूलधन क्या होगा P1, तो P1 पर कितने साल का ब्याज जुड़ेगा 1 साल का, तो ये मिश्र धन है। क्या होगा ये मिश्र धन होगा, ₹A तैयार हो जाएगा। देखिए मैंने बना दिया है, A बराबर P1 ब्रैकेट में 1 प्लस R/100 टू दी पावर 1, तो P1 बराबर ये इतना हो गया। इसी प्रकार से P2 P3 की वैल्यू आ गई। अब मेरे बच्चों मुख्य काम, क्या इन तीनों को उठाकर जोड़ेंगे तो ये P के बराबर होगा, होगा कि नहीं। P1 P2 P3 का मान आया है A के पदों में, इन तीनों को उठाकर जोड़ेंगे तो P के बराबर आ जाएगा। नोट कर लीजिए, ये मेथड 1 है। ठीक है, चलिए देखिए कितना हुआ मेरे बच्चों, बताइएगा। ये हो गया आपका A अपॉन, कलर चेंज करना पड़ेगा, A अपॉन 1 प्लस R/100 टू दी पावर 1 प्लस A अपॉन 1 प्लस R/100 टू दी पावर 2 प्लस A अपॉन 1 प्लस R/100 टू दी पावर 3 इज इक्वल टू किसके, P के। लीजिए, ये कुल ऋण का पैटर्न बन गया। ये प्रत्येक किस्त हो गई ₹A की, ये दर हो गया। इस पैटर्न पे आपको कुल ऋण का प्रारूप दिखाई देने लगा है। किस्त 4 होगी तो आगे एक और चीज जुड़ जाएगी, A अपॉन 1 प्लस R/100 टू दी पावर 4। नोट कर लीजिए अच्छे से। क्या बाबू, नहीं सुन पाए, फिर से बोली। फिर नहीं सुन पाए हम, फिर से बोली। अभी थोड़ी देर बाद सुनते हैं क्या बोल रहे हैं। क्या बोले हैं ये, नहीं मैंने बोला है साफ, यहां फॉर्मूले में दिखाई दे रहा है A बराबर P इन ब्रैकेट 1 प्लस R/100 टू दी पावर क्या है, T है। तो यहां क्या हो रहा है, ध्यान से देखिएगा। ये A हमारा अमाउंट होता है, तो जो किस्त हमारी पहली किस्त है वो 1 साल की मिश्रधन है। मूलधन किस पर, P1 पे। मूलधन किस पर, P1 पे। आई बात समझ में, किस मूलधन पे, P1 पे। कोई डाउट तो नहीं, क्लियर है, समझ गए, ठीक है। ये तरीका बड़ा लेंदी है लेकिन करेंगे फिर भी हम इससे। देखिए अब मैं अपने क्वेश्चन को सॉल्व करने जा रहा हूं। अभी उस क्वेश्चन पे भी आके आपको रिप्लाई कर देते हैं। मेथड 1, 5% रेट है और चक्रवृद्धि ब्याज देकर इतने रुपए की 2 वार्षिक किस्तों में चुकाई जाती है। उधार ली गई राशि कितनी है, तो P बराबर, देखिए P बराबर 17,640 बटा में 1 प्लस 5/100 टू दी पावर 1 होगा, प्लस 17,640 बटा में 1 प्लस 5/100 टू दी पावर क्या, 2। 2 ही किस्त है ना बच्चों, तो केवल यही 2 पार्ट उठेंगे। तो क्या हो जाएगा, P बराबर 17,640 बटा में ये हो गया 1 और ये कितना हो गया 20, 21 बटा 20, 21 बटा 20 और ये हो जाएगा 17,640 बटा में 441 बटा 400। लीजिए करिए कैलकुलेशन, 17,640 बटा गुड़े 20 बटा 21 और प्लस 17,640। कॉमन भी ले सकते थे, ले ले कॉमन, कॉमन ले लेते हैं। 17,640 कॉमन, ये 2 साल के लिए तो आसान होता है,
20/21 प्लस 400/441। हल करके पूरा बताइए कितना। 32,800 ये आ गया, 32,800 आ गया। सही है। एक तरीका ये है। ये प्रारूप आपको समझ में आ गया कि एक बार और बता दूं। A बराबर P ब्रैकेट में 1 + R/100 होता है। हाँ, प्रत्येक किस्त आपकी मिश्रधन है। 1 साल बाद मिश्रधन A रुपए, फिर 2 साल बाद मिश्रधन A रुपए, फिर 3 साल बाद मिश्रधन A रुपए। इनके संगत मूलधन P1, P2 और P3 है। ठीक है। आइए अब देखिएगा हमारा मेथड 2। आइए मेथड 2 देखिए। सीधे लिखेंगे 5% का मतलब कितना? 1/20। धन होगा 20 से 21। ठीक। यहां लिखेंगे आप P और यहां लिखेंगे किस्त। 20 से मिश्रधन 21 हो गया। यही 21 की किस्त है आपकी। फिर मेरे बच्चों 20 के स्क्वायर से ये 21 का स्क्वायर हो गया। ये लिखना होता है। 2 किस्त का क्वेश्चन है ना, तो 20 से 21 ये रटना पड़ेगा आपको। क्या करना पड़ेगा? रटना पड़ेगा। 20 से 21, फिर 20 के स्क्वायर से 21 का स्क्वायर हो गया। कितने का स्क्वायर? 21 का स्क्वायर हो गया। अगर 3 किस्त होती तो 20 के क्यूब से 21 का क्यूब होता। अगर 4 किस्त होती तो 20 के पावर 4 से 21 की पावर 4 होता। अब इसकी जो वैल्यू आएगी वो है 400 और इसकी वैल्यू है 441। लेकिन मेरे बच्चों प्रश्न ऊपर देखिए कि 17,640 की 2 किस्तों में चुकाया जा रहा है, यानी कि दोनों किस्त क्या है? समान है। दोनों किस्त क्या है? समान है। यहां पर दोनों किस्त समान दिखाई दे रहा है? नहीं दिखाई दे रहा है। तो दोनों किस्तों को समान बनाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? यहां 441 आया है, एक और 21 से गुणा कर देंगे तो ये भी क्या हो जाएगा? 441 हो जाएगा। देख लीजिए, सही है। तो यहां भी मेरे बच्चों किससे गुणा हो जाएगा? 21 से। तो ये कितना हो जाएगा? 420 हो गया। कुल ऋण बताइए कितना? कुल ऋण कितना? 820 रुपए। और प्रत्येक किस्त कितने की? 882 रुपए की। ये लीजिए, ये देखिए कुल ऋण यही होता है, जोड़ दिया जाता है। 420 और 400 गुणा नहीं किया जाता है, जोड़ा जाता है। कितना हो गया? 820। क्या है? 481। अच्छा, कौन बोला 882? फिर कोई उधर से बोल। 441 है बच्चों। प्रत्येक किस्तें कितने की है? 441। बोला कौन था वैसे 882? कोई बोला था ना? आप बोले थे? अच्छा, चलिए ये आ गया 441। प्रत्येक किस्त कितने की है? 441 की। और कुल ऋण कितने का है? 820 का है। क्लियर है सारे बच्चों को? अब देखिए, अब यहां मैं लिखूंगा 441 ऋण है, सॉरी 441 किस्त है। तो कुल ऋण कितना है? 820 रुपए। तो मेरे बच्चों किस्त कितने की है? 17,640 की किस्त है। तो कुल ऋण कितना आएगा? 820/441 गुणे 17,640 कितना? 32,800 रुपए। यही है आपका आंसर। ठीक है, यही है आंसर। फिर से समझ लीजिए दोबारा। रटने वाला तरीका है ये, रटना ही है। और वो जो फॉर्मूला है वो तो है ही आपके पास
कि P बराबर A अपॉन 1 प्लस R बाई 100 टू दी पावर 1 प्लस A अपॉन 1 प्लस R बाई 100 टू दी पावर 2 प्लस A अपॉन 1 प्लस R बाई 100 टू दी पावर 3, ऐसे चलता रहेगा। वैसे अगर 2 किस्त तक क्वेश्चन आया तो आराम से आप कर सकते हैं, लेकिन 3 किस्त में क्वेश्चन जाता है, 4 किस्त में जाता है, तो फिर कैलकुलेशन बढ़ती ही बढ़ती है, उसको कम नहीं कर सकते। ठीक है। हाँ, अगर किस्त की बात बोलता तो निश्चित रूप से किस्त जो होती वो क्या होती आपकी, एक किस्त का मल्टीपल में होती, उसकी चर्चा बाद में करेंगे। कुछ क्वेश्चन के ओरल उत्तर आ जाते हैं, कुछ के, सबके नहीं। ठीक है, हो गया, सही है। मेरे बच्चों करना क्या है, फिर से सुन लीजिए, हर एक बच्चा सुने जिम्मेदारी से। तुरंत 5% का फ्रैक्शन लिखिए 1/20, तो वैल्यू होगी, मतलब मूलधन से मिश्रधन क्या होगा, 20 से 21। तो पहली बार आएंगे तो 20 से 21 हुआ तो ये किस्त जाएगी 21 की। फिर दूसरे साल के अंत में क्या होगा, 20 का स्क्वायर हो जाएगा मूलधन और किस्त हो जाएगा 21 का स्क्वायर। तीसरे साल की बात करते हैं तो 20 का क्यूब और 21 का क्यूब हो जाता। लेकिन आप जरा प्रश्न देखिएगा, इसमें दोनों किस्त क्या है, बराबर है। तो यहां पर बच्चों आया है एक किस्त 21 की, एक किस्त आई है 441 की। तो बराबर करने के लिए आप ऊपर 21 से गुणा कर दीजिए, तो ये भी 441 की किस्त हो गई। ये प्रत्येक किस्त क्या हो गई, बराबर हो गई। तो मेरे बच्चों 21 का गुणा यहां हुआ है, तो 21 का गुणा यहां भी करेंगे, तो ये हो गया 420 हो गया। तो कितना आया, कुल ऋण हो गया 820। कुल ऋण कितना, 820 होगा ना, दोनों को जोड़ेंगे तो यही तो कुल ऋण है, जोड़ेंगे, गुणा नहीं, 820। और प्रत्येक किस्त कितने की, 441 की। अब हम लिख देंगे 441 की प्रत्येक किस्त है, तो हमारा कुल ऋण कितना है, 820। और जब 17,640 रुपए की प्रत्येक किस्त है तो कुल ऋण कितना होगा, 820 बटा 441 गुणे 17,640। आ गया आंसर, समझ में आया। चलिए अब हम जरा पिछले वाले क्वेश्चन में आ जाए, क्या है बोलिए। 820 के बराबर आप चाहते हैं भाषा लिखें, पूरा हम लिख देते हैं, लिख देते हैं। भाषा जैसे ही लिखेंगे हमें बताना नहीं पड़ेगा, आप समझ जाएंगे। देखिए यदि प्रत्येक किस्त 441 है, तब कुल ऋण बराबर 820। समझ गए, एक एक नियम। अब फिर लिखेंगे यदि प्रत्येक किस्त 441 है, प्रत्येक किस्त 441 है तो कुल ऋण 820। यदि प्रत्येक किस्त 17,640 रुपए है, तब कुल ऋण क्या होगा, यही चीज तो लिखा था, 820 बटा 441 और गुणे 17,640, यही तो किया था। समझ में आ गया, कितना आएगा, 32,800। आइए पिछले क्वेश्चन पे चलते हैं। ठीक, चले पिछले सवाल पे। देखिए, हाँ तो मेरे बच्चों देखिए, यदि 8% चक्रवृद्धि ब्याज के लिए, अच्छा नहीं ये नहीं, देखिएगा किसी मूलधन पर यदि 2 वर्षों का साधारण ब्याज, यही था, ये था ना, ठीक है। देखिए इसमें क्या गड़बड़ी है, 2 वर्षों में चक्रवृद्धि ब्याज 416 हो गया है, तो उसी धनराशि का उसी चक्रवृद्धि ब्याज से 3 वर्षों में चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा। जो मैंने वो गुना वाली बात बताई थी वो हर साल के लिए है। आया समझ में। अगर 10% की बात करें तो पहले साल ब्याज आया 10, दूसरे साल ब्याज आया 11, 1.1 गुना हो गया। तीसरे साल ब्याज आएगा 12.1। सही है, यही आना है मेरे बच्चों।
तो ये जो गुना हो रहा है इस पर गुना होगा, इस पूरे पर गुना नहीं हो रहा है। ध्यान से देखिए, 10 से 11 हुआ, अब 11 का 1.1 गुना करेंगे तो ये 12.1 आएगा। ये तीसरे वर्ष का ब्याज है। ये क्या है? 3 साल का ब्याज नहीं है। ये कितने वर्ष का ब्याज है? तीसरे वर्ष का ब्याज है। आया समझ में? आपने 11 का 1.1 गुना किया तो ये क्या निकल के आ रहा है? ये तीसरे वर्ष का ब्याज निकल के आ रहा है। कोई डाउट तो नहीं? आपने 21 का 1.1 गुना नहीं किया है, 21 का 1.1 गुना नहीं किया है, आपने 1.1 गुना किसका किया है? 11 का। तो 11 का 1.1 गुना करेंगे तो क्या आएगा आपका? 12.1 आएगा। ठीक है, क्लियर है? तो फाइनली जो फिगर मिलेगा वो जो पहला वाला सिस्टम था उससे तो मिल ही जा रहा था प्रॉपरली एक ही बार में, लेकिन यहां से 3 साल का जो कुल ब्याज पूछ रहा है उसको निकालने में असुविधा होगी। ठीक है, ये 2 साल का ब्याज दिया गया है, तो 2 साल का ब्याज दिया गया है तो इसके लिए आपको पैटर्न वही वाला उठा लेना है। कौन सा? जो मैंने 8% से अलग अलग करके किया था ना, फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर वाले पैटर्न पे, तो आप उससे कर सकते हैं। सही है? क्लियर है? इससे करेंगे तो डेफिनेटली ये जो है फिर ये दूसरे साल का ब्याज कंसीडर होगा। अगर ये दूसरे साल का ब्याज होता तो हमारा ये तीसरे साल का ब्याज आ जाता। अगर ये दूसरे साल का ब्याज होता, 416 क्या होता? दूसरे वर्ष का ब्याज होता, ये तो तीसरे वर्ष का ब्याज आता। लेकिन यहां ब्याज हमसे दिया गया है वो 2 वर्षों का ब्याज 416 है। कितने वर्षों का? 2 वर्षों का ब्याज 416 है। क्लियर है? ये जो उत्तर आता किसके लिए आता? ये दूसरे साल का ब्याज होता तो ये कितने साल का ब्याज कब का ब्याज आता? तीसरे साल का आता। 108% हो जाता या 1.08 गुना हो जाता। सीआई में ये चीज है आपकी। आई बात समझ में? सीआई में ये चीज आपकी रहेगी। फिर से सुन लीजिएगा। आप देखते हैं 10% वाला रेट तो इजी है ना आपके लिए। 1 साल में ब्याज 10 आएगा, दूसरे साल 11, तीसरे साल 12.1 आएगा। अब देखिए, अगर सीआई की बात करें तो 10 का 1.1 गुना ये 11 है, और ये 11 का 1.1 गुना क्या है? 12.1 है। ये 21 का, ध्यान से देखिए, अगर आप 1.1 गुना ले रहे हैं तो लेके बताइए 21 का 1.1 गुना कितना आया? 23.1 आया। जबकि ब्याज है कितना टोटल? 3 साल का 33.1 है। समझ में आया? 3 साल का ब्याज कितना है? 33.1। अगर आप यहीं से ब्याज लेना चाहते हैं, 2 साल से सीधे आप 1.1 गुना करके 3 साल का निकालना चाहते हैं, तो ये चीज आपकी यहां संभव नहीं हो पाएगी। मिश्रधन के केस में संभव है, लेकिन यहां पर ये चीज नहीं है। या हर साल के ब्याज की बात करेंगे तो हर साल के ब्याज में 1.1 गुना का रेशियो दिखेगा आपका। तो अगर आपको करना है 3 सालों का ब्याज निकालना है तो वही हमारा जो पुराना पैटर्न है आप उसको फॉलो कर लीजिए। ठीक है, चलिए, तो समय भी समाप्त हो चुका है, तो इससे नहीं करना है। ये कब? ये किसका उत्तर है? तीसरे साल का। तीसरे साल के ब्याज का उत्तर ये है। आया समझ में? क्लियर है? कब? जब ये दूसरे साल का ब्याज रहेगा। कब? जब ये दूसरे साल का ब्याज रहेगा। चलिए आइए मेथड 2 से निपटा दूं। ये तो हटा दीजिए, इससे नहीं करना है। हाँ, तो देखिए 8% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज दर से 2 साल चक्रवृद्धि ब्याज 416 आ गया, और जो चक्रवृद्धि ब्याज होगा 416 के हिसाब से बच्चों 439 होगा नहीं, 1261 होगा नहीं। ठीक है, 3 साल का चाहिए ना, तो 2 साल का 416 ही मिला है, तो 3 साल का आपका 1261 हो नहीं सकता। 441 काफी कम है। ये 2 उत्तर गया आपका। बचा
649.28 और 624। तो टोटल रेट परसेंट से भी निपटा सकते हैं। आया समझ में बच्चों? किससे निपटा सकते हैं? टोटल रेट परसेंट। हाँ, एसआई से अगर निकालें तो हाँ, एसआई से भी कर सकते हैं, लेकिन टोटल रेट परसेंट से भी हो सकता है क्वेश्चन। एसआई से भी कर सकते हैं, कई सारे तरीके हैं। एसआई निकालना पड़ेगा ना इसका। 2 साल का सीआई दिया है। हाँ वही है ना, वो भी तो कॉमन सेंस की बात है, सोचना ही पड़ेगा। तो टोटल रेट परसेंट का भी एक तरीका है बच्चों हमारे पास। आई बात समझ में? इसको टोटल रेट परसेंट से भी कर सकते हैं। टोटल रेट परसेंट से। तो अगर मैं बात करूं तो 2 साल का कितना होगा टोटल रेट परसेंट? हाँ, 16.64% होगा। सही है? ये 2 ईयर का है। और 3 ईयर का क्या होगा? कितना? 25.97%। तो 16.64% किसके बराबर? 416 रुपए के। तो 25.97 किसके बराबर होगा? 416 बटा 16.64 गुणे 25.97। यही आंसर आएगा, 649.8। यही आंसर आ जाएगा। टोटल रेट परसेंट से भी कर सकते हैं, सेम आंसर आएगा। ठीक है, किसी का कॉमन सेंस लग गया, एसआई पता चल गई जैसे आप कह रहे हैं, ठीक है, तो भी हो जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं। लेकिन जनरली कभी कभी सोचना क्या हो जाता है मुश्किल। तो जो हमारा पहला तरीका था वो परफेक्ट था। क्यों बच्चों? जो हम नॉर्मल सीआई पैटर्न पे किए थे वो तरीका हमारा क्या था? परफेक्ट था। डायरेक्ट गुना इसमें नहीं लगेगा, क्योंकि गुना जो होता है हर साल के लिए होता है सीआई में। तो जब अलग अलग के लिए पूछे, दूसरे से तीसरे वर्ष के लिए जाए तो गुना कर सकता है डायरेक्ट। 3 सालों का पूछे तो गुना डायरेक्ट नहीं हो सकता। ठीक है, एक मेथड 2 ये हो गया। हम जीटीओ भी कर सकते थे, लेकिन इन दोनों में दूरी होती तब। क्या है? उससे मतलब नहीं है, वो छोड़िए। लेकिन दोनों में अगर दूरी होती तो हम डायरेक्ट उत्तर टिक करके क्या होते, आगे बढ़ जाते। लमसम 200 200 200 का फिगर चलेगा तो 2 2 4 2 6, यानी कि 3 साल का जो सीआई होगा वो 600 से ज्यादा होगा। तो अगर ये केवल उत्तर होता तो हम इसको टिक कर देते। 600 में 2 उत्तर है। आई बात समझ में? कुछ बच्चे इसको नेग्लेक्ट कर रहे हैं। अगर 200 200 200 मान के देखें तो 624 को बच्चे कह रहे हैं ये एसआई आ रहा है। हाँ हाँ, ठीक है, कोई बात नहीं। वो अलग अलग कॉमन सेंस की बात है, जो भी विचार मन में आए। जबकि मेन तरीका इसका क्या है? जो मेथड 1 मैंने बताया था वो जो बिठा दिया गया है। आप इसको टोटल रेट से भी कर सकते हैं। इजी परसेंटेज रहेगा तो ज्यादा अच्छा है, नहीं तो कैलकुलेशन मिलेगी। गुना वाला पैटर्न यहां नहीं लगेगा। ठीक है, ओके, थैंक यू। मिलता हूं मैं ज्योमेट्री की क्लास में।